नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं 22वें दृष्टिकोण और कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी के बारे में खर और 22वें दृष्टिकोण के बारे में बाकी रहे ग्रहों की चर्चा करने आ रही हूँ। आप सबके सुझाव भी मिले और आपके प्रश्न भी मिले, तो उन सब का भी हम अपने इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि 22वें दृष्टिकोण का स्वामी ग्रह जो खर ग्रह है, उसका छिद्र ग्रह से संबंध 6 8 12 का हो तो वह आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, क्योंकि ये मानसिक चिंता, फिर तीसरा भाव आपके मानसिक चिंता शारीरिक कष्ट का भाव है, 8वां भाव आयु का भाव है। तो यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, अपमान भी दे सकता है। तो हमने अभी तक सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह की बात की थी। आज हम बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रहों की व्याख्या करेंगे। बुध आपके रिश्ते नाते, वाणी, लिखाई, पढ़ाई, शिक्षा, आपकी कला, इन सब का कारक है। और ये नर्वस ब्रेकडाउन जो कि यादाश्त पर असर डालता है, उसका भी कारक है। साथ ही आपके मेमोरी के साथ ये शिक्षा पर भी असर डालता है। डिपेंड करता है आपके 22वें दृष्टिकोण लॉर्ड बुध की दशा आपके जीवन में कब आ रही है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को चलाता है, आपके नर्व सिस्टम को चलाता है, आपके वाणी को, आपकी सोच को प्रभावित करता है। साथ ही मामा के रिश्तों पर भी यह असर डालता है। बृहस्पति, ये बृहस्पति गुरु हैं। गुरु का कार्य है ज्ञान देना, विद्या देना, धन, परिवार, संतान, प्रोफेशन, सभी शुभ कार्यों में गुरु का उत्तम स्थान है, क्योंकि गुरु के कारकत्व में ये सभी वस्तुएं शामिल हैं, सभी चीजें शामिल हैं जो कि आपको गुरु प्रदान करता है। यदि कुंडली में सही स्थिति हो तो इन सब से यह आपको अलगाव से बचाती है। लेकिन यदि यह 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड हो जाए, यदि चंद्रमा से भी हो जाए, तो यह जहां भी जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव संबंधित कष्ट अवश्य देगा। यदि यह दशमेश है तो आपकी नौकरी, चतुर्थेश है तो आपके घर के सुख, सप्तमेश है तो पार्टनर से रिलेटेड, द्वितीयेश है तो आपके परिवार संबंधित कष्ट या संचित धन हानि, और तीसरे और 11वें भाव से संबंधित आपको भाई बहनों से प्रॉब्लम, पंचम भाव आपके एजुकेशन से रिलेटेड परेशानी को दिखाएगा। एजुकेशन या पूर्व जन्म के कर्मा को भी, या आपके संतान के कष्ट को भी ये दिखाएगा। शुक्र सत्ता का, ऐश्वर्य का, विलासिता और मान सम्मान की हानि देता है यदि यह 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड हो और छिद्र ग्रह से संबंधित दशा में शामिल हो, और यदि यह कुंडली में D1 में दोनों का संबंध 6 8 का हो तो ये ज्यादा कष्टकारी होता है। शनि यदि 22वें दृष्टिकोण का स्वामी हो, क्योंकि शनि दुखदाई है, ये कर्मकारी है, कर्म प्रधान ग्रह है और नीचे लेवल पे ले जाता है, नीचे लेवल से शुरुआत करता है। तो यह आपको जो कष्ट देगा, ये शुरुआत में आपको जीवन में संघर्ष देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, आपको बहुत लो लेवल में ले जाके कड़े परिश्रम से ऊपर लाएगा। ये मंगल, शनि, राहु, केतु, ये चारों ग्रह तामसिक ग्रह हैं। तो ये अपने खर 22वें दृष्टिकोण के लॉर्ड होकर या अष्टम के स्वामी होकर तामसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। आपकी बुद्धि तामसिक प्रवृत्ति वाली, यानी बदला लेने की भावना, या
किसी से वैर भाव की भावना, वैर भाव से किए जाने वाले कार्य, उनको दर्शाती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं आज फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे नोट कर लीजिए। यदि अष्टमेश कुंडली का लगन में स्थित हो और खरेश छठे भाव में हो, तो अष्टम भाव की दशा, 22वें दृष्टिकोण की अंतरदशा आपको अपमान और सत्ता से भी बाहर करती है। अपमान इस कदर कि आप एक हाई लेवल का पर्सन ना हो तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट अनुभव करता है। इसके लिए इंदिरा गांधी की कुंडली यहाँ पे मैंने ली है। इंदिरा गांधी का जो देश कौन है, 22वें देश कौन का लॉर्ड, वह शुक्र है। अष्टम भाव के स्वामी है, तुला के स्वामी है, और कुंडली के अष्टमेश शनि है। अब अष्टमेश शनि लग्न में स्थित है और शुक्र छठे भाव में, 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड होकर शुक्र कुंडली के छठे भाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, और अष्टमेश से भी 6-8 की स्थिति है। इनकी दशा, शनि में शुक्र की दशा 1977 में आई थी, और उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जब लगाई और उसके बाद जब चुनाव हुए तो ये बुरी तरीके से हार गई थी। अत्यंत हार का इन्हें सामना बेइज्जती के समान ऐसी हार थी कि बिल्कुल इनकी जो स्थिति थी वो सत्ता से बाहर हो गई वाली थी। तो ये स्थिति व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट के समान है, जो एक हाई पोस्ट पे हो। एक आम जन की कुंडली में ये हो तो ये और भी अधिक कष्टकारी हो सकता है। एक बली कुंडली थी तो उसमें देखिए ये हालत थी। ये एक स्टूडेंट चार्ट है, 1917 का बर्थ है। इसमें भी शनि जो है वो कुंडली के 22वें दृष्टिकोण के स्वामी हैं, और शुक्र जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है। अब यहां देखिए शुक्र चतुर्थ भाव में शनि की ही राशि में है, और 22वें दृष्टिकोण के लॉर्ड शनि से D3 में 12वें में है, और D1 में 6-8 की स्थिति में है। D1 में शुक्र चतुर्थ भाव में है। जब शनि की दशा शुरू हुई, शनि में शुक्र की दशा 2001 में आई, तो इन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी ली, किंतु सारी प्रॉपर्टी जो इनकी संतान ने भी खरीदी, इन्होंने भी ली, ये सारी अब तक ये कोर्ट कचहरी के केस में उलझ कर रह गई है। ये वहां पर सरकारी कागजों में जमीन इन्हें प्रॉपरली नहीं मिली है। सैटर्न त्रिकोण भाव में है, योग कारक है शुक्र की कुंडलियों के लिए। सो मच प्रॉपर्टी देगा, बट विद मैलिफिक गिव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आल्सो, क्योंकि शनि मंगल के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, मंगल भी वक्री है, शनि भी वक्री है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, और शुक्र मंगल की उच्च की राशि में है। मंगल का उच्चेश उसके साथ विराजमान है। ये प्रॉपर्टी तो बहुत दे दी, लेकिन प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा दे दिया। एक और व्यूवर्स चार्ट जो रिसेंटली वीडियो में मुझे प्राप्त हुआ है, 1989 का बर्थ है। इनका चार्ट देखें, रात्रि का जन्म है, और 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड जो बुध है, और यहां पर अष्टमेश भी बुध है। अब हम जो दोनों ग्रह एक हो गए तो यह देखेंगे खरेश और अष्टमेश, 22वें दृष्टिकोण लॉर्ड और अष्टम भाव के स्वामी की किसके साथ युति है और उसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पे बुध कुंडली के षष्ठेश के साथ चतुर्थ भाव में, उच्च का षष्ठेश यहाँ विराजमान है, बुध यहाँ वक्री है, सूर्य के साथ यानी अमावस भी यहां पर है, क्योंकि 18 और 19 डिग्री सूर्य और चंद्र की डिग्री में कोई खास फर्क नहीं है।
उच्च का चंद्रमा अमावस में और साथ में गुरु भी यहाँ विराजमान है। बुध वक्री होकर पीछे अमावस के अंधेरे में ही जा रहे हैं। हालांकि ये उनके मित्र की राशि है, लेकिन यहां पर चतुर्थ भाव में बुध माता से सुख या प्रॉपर्टी या इनके रिश्ते नाते यहां पे प्रॉब्लम देगा। एक शुभ बात क्या है, वो ये कि बुध की इनकी दशा नहीं है, अभी इनकी बृहस्पति की दशा है, 89 का बर्थ है। उसके बाद शनि की दशा 2033 से 19 साल की आरंभ होगी, तब जाके बुध की दशा आरंभ होगी। तो बुध इनका वर्गोत्तम भी 4 डिग्री 32 मिनट है, मकर के नवांश में होगा। तो यहाँ पे बुध की स्थिति नवांश में भी देखने पे आएगी, तो पता लगेगा कि बुध क्या अधिक नुकसान कर सकता है। किंतु यहाँ पर बुध इन्हें कोई ज्यादा हानि नहीं पहुंचा रहा। उच्च के शुक्र के साथ बुध चंद्रमा के साथ है, लेकिन वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। हाँ, जिसकी राशि में बैठा है वहां उसके मित्र की राशि है। तो यहां पर हो सकता है इस समय सुख में नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो या माता को कष्ट हो, वो भी इनके बुढ़ापे में जाके। बुध की दशा नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। और अभी जुपिटर में बुध की दशा जो गई है वो बुद्धि को और अच्छा कर रही है। यहां पर बुध पंचमेश और अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश होकर वो वहां से भाग्य भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ का भाग्य बढ़ाएंगे। तो मित्रों, आपके सवाल उनके जवाब देने के लिए मैं तत्पर हूं। आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और नई जानकारी लेके आ सकूं। और नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, आपको और अधिक जानकारी देने के लिए मैं आ रही हूं। थैंक यू सो मच।